हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब फैराडेज की लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ओके गाइस, माइकल फैराडे हमारा जो एक फिजिसिस्ट था उसने दो लॉ दी थी हमारी, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ, दोनों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स हम आपसे वादा कर रहे हैं कि इस लेक्चर को देखने के बाद फैराडेज लॉ में कोई कभी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आप देखिएगा विदाउट स्किप वीडियो के। तो देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। देखो यह कहता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि वेन एवर जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट चेंज मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट के से एक जुड़ता है, सर्किट के द्वारा जुड़ता है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, और उसके अंदर, किसके अंदर, उस सर्किट के अंदर, उस कोइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस मतलब जो हमारा वो करंट होता है फ्रेंड्स, उसी को ही हम इंड्यूस करंट बोलते हैं, जो उसमें कोइल के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो देखिएगा, इससे पहले हम इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। देखो ये हमारे पास एक कोइल है, ये कोइल है गाइस, देखो, और ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है। अब नॉर्थ से साउथ की जाती है मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है, लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ये बात आप जानते हैं। अब जैसे ही हम इस मैग्नेट को इसके पास लाएंगे, उसी बात को तो बोला है सर्किट चेंज, लिंक्ड विद सर्किट चेंज। लिंक मतलब जोड़ना, किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को और सर्किट से। तो जैसे जोड़ते हैं इसके अंदर, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी कि करंट फ्लो हो जाता है, जो कि गैल्वेनोमीटर शो कर देता है। यानी कि इसके पास लेकर आएंगे। अब इसे छोड़ो, इससे हम आपको इसे प्रैक्टिकल समझाते हैं। देखो ये हमारे पास एक कोइल टाइप की है, मान लीजिए बार मैग्नेट है तो नहीं, लेकिन मान लीजिए बार मैग्नेट है, लेकिन नॉर्थ साउथ इसमें भी हैं, दो पोल नॉर्थ और साउथ इसमें भी हैं। देखो जैसे ही हम इसके पास, लेकिन हमारे पास इस कोइल में यहाँ पर ये इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट में हमारे पास गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन है नहीं, सॉरी उसके लिए। तो देखो जैसे हम अपने कोइल के पास इसे लेकर आते हैं, ऐसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो आप मानते हैं, साइंस के बच्चे हैं। तो देखिए जैसे इसके पास हम लाते हैं, तो इसके पास इसमें सर्किट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंज, सर्किट के साथ जुड़ा। लेकिन अब यहाँ पर ये एक फिक्स है, तो इसमें कोई करंट इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। लेकिन जैसे इसे रिवर्स अपने स्थान पर ले जाते हैं तो इसमें होगा। यानी कि यह बात सिद्ध हो रही है कि सर्किट चेंज की वजह से हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ना कि हमारी एक कांस्टेंट पोजीशन की वजह से। गाइस बात समझ में आ रही है ना, है कि नहीं। यानी कि अब हम ऐसे इसमें चेंज कर रहे हैं तो इंड्यूस हमारा ईएमएफ होगा, करंट हमारा गैल्वेनोमीटर में शो होगा, मेजर होगा। ओके गाइस, आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। तो यही कहता है हमारा, और ये इसी बात को हमने यहाँ पर लिख रखा है। देखो when the magnet is moved towards the coil, flux will change and due to change in flux EMF will induce and galvanometers will show deflection। मतलब क्या हुआ देखिएगा, when magnet is moved towards the coil, जब हम मैग्नेट को इज मूव टुवर्ड द कोइल, टुवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ, कोइल की तरफ, कोइल की तरफ लाते हैं, तो क्या होता है, फ्लक्स विल चेंज होगा इसमें, जो कि हमें गैल्वेनोमीटर में शो होगा। ईएमएफ विल इंड्यूस एंड गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर में भी शो होगा डिफ्लेक्शन, और ईएमएफ इंड्यूस होगा कब, जब हम चुंबक को कोइल की तरफ लाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कोइल। ओके गाइस, यही जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यही मैंने लिख रखा है, यही सब चीज़ इसमें लिख रखी है। ओके गाइस, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कोइल देन अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल आल्सो इंड्यूस। ये भी एक बात है, ये कह रहा है कि जब हम मैग्नेट को मूव अवे द फ्रॉम द कोइल, अब तो इसके पास है, अवे फ्रॉम यानी कि दूर, किससे, कोइल से ले जाएंगे, तो लेकिन उस टाइम भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी कि क्या होगा,
हमारे गैल्वेनोमीटर शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इफ द मैग्नेट इज नॉट मूव्ड एट ऑल देन फ्लक्स विल नॉट चेंज, हेंस नो ईएमएफ विल इंड्यूस। मतलब क्या हुआ देखो, यदि हम, इसका मतलब है यदि हम मैग्नेट को नॉट मूव ऑल एट ऑल, यदि हम इस सभी पर, इस पूरी कंप्लीट कोइल पर कहीं भी अपनी मैग्नेट को मूव नहीं करेंगे, एक फिक्स पोजीशन पर रखेंगे ऐसे, तो उस पॉइंट पे हमारा यहाँ पर कोई भी मैग्नेट इंड्यूस नहीं होगा, इंड्यूस करंट नहीं होगा, ईएमएफ नहीं होगा। ओके गाइज। लेकिन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसी का नाम है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके गाइज, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब सेकंड लॉ पर आ जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है जी। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है देखिएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब फैराडेज की सेकंड लॉ के अनुसार जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब जितना फ्लक्स उसमें चेंज होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ईएमएफ के। यानी कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और इतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो बात तो हमें पता है। लेकिन इसे मैथमेटिकली कैसे लिखें देखो, ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ को लिख रहा हूँ मैं ई से। ओके गाइज। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ईएमएफ इंड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से करते हैं। लेकिन चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, चेंज होने के लिए हम डी थीटा। आप बात समझ में आ रही है गाइज, बताओ। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि हम चेंज के लिए डी लगाते हैं और स्मॉल के लिए जब हम कभी स्मॉल चीज़ मांगते हैं जैसे कि डीएल मांगते हैं, डी थीटा मांगते हैं, उसके लिए बात मैं आपसे किससे सहमत हूँ। लेकिन बात क्या होती है, वहाँ पर भी चेंज होता है। वहाँ पर भी चेंज कैसे होता है, छोटे को मानकर फिर एकदम उसका इंटीग्रेट करते हैं ना, उसे चेंज बड़े में कर देते हैं, है ना, चेंज होता है। इसलिए वहाँ पर डी थीटा या डी का एक ही मतलब है, चेंज होने का या स्मॉल होने का एक ही मतलब है। ओके गाइज। और ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। लेकिन रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब है फ्रेंड्स कितने समय में वो चेंज हो रहा है। तो समय के लिए टाइम लगा दिया और यहाँ पर समय भी हम छोटा लेंगे, यानी कि समय भी हमारा चेंज हो रहा है तो समय के आगे भी डी टी लगा देंगे। बात बताओ, क्लियर है। अब एक बात समझो ना, जैसे कि हमारा करंट का फॉर्मूला होता है द रेट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है कि नहीं, कितने समय में कितना चार्ज कर दर, कितनी चार्ज की दर होती है एक यूनिट टाइम में। इसी तरीके से वहाँ पर भी टाइम होता है, यहाँ पर भी टाइम होता है। बात समझ में आ रही है गाइस, ठीक है। अब यहाँ से एक बात आपसे क्लियर हो रही होगी कि मतलब जो टी है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ईएमएफ के। और हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बात को समझते हैं। देखो मतलब मैं कह रहा हूँ अगर टाइम कम है तो ईएमएफ ज़्यादा है। वही बात होती है ना इनवर्स प्रोपोर्शनल की। तो अगर टाइम ज़्यादा है ईएमएफ कम है, तो मैं पहले वो केस ले रहा हूँ। यहाँ पर हमारा टाइम कम है, ईएमएफ ज़्यादा कैसे है, लेकिन हमारा तो ये दिखा रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखो अगर मैं इसे फास्टली चेंज कराऊँ, ऐसे फास्टली चेंज कराऊँ, फास्टली वेरी फास्टली, तो समय कम लग रहा है और हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है। वही बात तो मैंने यहाँ पर लिखी है, समय कम लगेगा लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा इंड्यूस होगा, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रहा है। अगर मैं इसे स्लोली करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा और टाइम ज़्यादा लगेगा तो ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये ज़्यादा ये कम, ये कम ये ज़्यादा, ऐसे होता है फ्रेंड्स। ओके जी, ठीक है। तो देखो, और इसे हटाने के लिए के होता है कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है डी फाई डी टी। बताओ गाइस बात क्लियर है। मैं लिख देता हूँ एज के इज प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके जी। और यहाँ पर के की वैल्यू 1 होती है, ठीक है जी। ओके जी, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात और बताओ मुझे, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जो n है वो हमारी नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगी। ओके गाइज, देखो यानी कि अब तो ये सिर्फ एक कोइल के टर्न्स हैं, यानी कि बहुत सारी टर्न्स कोइल की टर्न्स आ सकते हैं ना, तो वो हम सिर्फ एक n कंट्रोल कर सकती है उस चीज़ को। तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसे -n, इसकी वैल्यू मैंने 1 मान ली, d∅/के dt। बात क्लियर है यहाँ तक? अब आप सोचेंगे कि सर आपने माइनस क्यों लगा दिया? माइनस मैंने इसलिए लगाया, आपको बताऊंगा मैं। देखो यहाँ तक बात क्लियर है सब कुछ? देखो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इस बात को, और n की वैल्यू यहाँ पर मैं 1 मान सकता हूँ। तो कंप्लीटली हमारा क्या बनकर आया, देखो -d∅/dt, ये बनकर आया हमारा। ओके जी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेगेटिव साइन सो दैट EMF इंड्यूस्ड विल, आप इस बात को अपनी भाषा में लिख सकते हैं, ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बताओ जी, बात क्लियर है? मतलब क्या लिखा, देखो नेगेटिव साइन सो दैट, नेगेटिव साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि EMF इंड्यूस विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो सीधी सी शब्दों में ये बात कहना चाहता हूँ, नेगेटिव साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हमारी हमेशा EMF इंड्यूस होती है, उसके अपोज होता है, यानी उसे रोकता है। किसे रोकता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को रोकता है। देखो यहाँ पर इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इस नॉर्थ साउथ पोल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इसके पास भी। और देखो अब मैं यहाँ के पास जाऊँगा, इसके पास जाऊँगा, इसे लिंक करूँगा इसे सर्किट से, तो यानी कि ये कोइल और ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके गाइज, मैग्नेटिक फ्लक्स और ये कोइल आपस में एक दूसरे को रोकती हैं। मैंने लिखा ना EMF इंड्यूस, जो इसके अंदर EMF, देखो EMF तो तभी बनेगा तब एक कोइल में मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, है कि नहीं? सबसे पहले तो यानी कि मैं अब कह सकता हूँ EMF और मैग्नेटिक फ्लक्स आपस में एक दूसरे से रोकते हैं, इसे अपोज करने के लिए ही यहाँ पर माइनस आ जाता है। बात समझ में आ रही होगी वाइस? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहती है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहता है EMF से मैं आपके पास आऊँगा, और EMF कहता नहीं भाई हम आपसे दूर जाएंगे, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स फिर कहता है नहीं हम आपके पास आएंगे। ओके गाइस, EMF कहता है नहीं हम आपसे दूर भागेंगे। तो इस प्रोसेस के शो करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है, यानी एक दूसरे के अपोज करते हैं गाइस। बात समझ में आ रही होगी आपके? ओके जी, ठीक है। तो देखो अपोज करने के लिए यानी कि उसे एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसे विपरीत होने के लिए किसी भी चीज़ के लिए हम माइनस लगाते हैं। ओके जी, देखो अब इसके 2 पॉइंट हैं। When magnet is move faster more flux will change and hence more EMF will induce। क्या कहा है? देखो जब मैग्नेट इज मूव फास्टर मोर देन फ्लक्स विल चेंज, मतलब जब मैग्नेट को हम ज़्यादा फास्टर करेंगे तो हमारा वहाँ पर फ्लक्स विल चेंज होगा, लेकिन वो ज़्यादा चेंज होगा, लिखा है ना मोर फ्लक्स विल चेंज एंड हेंस, और इसी दौरान परिणाम स्वरूप मोर विल EMF विल इंड्यूस, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा इंड्यूस EMF होगा। कब? जब हम इसे फास्टर करेंगे ऐसे। और यही इसके अपोजिट मैंने ये पॉइंट लिखा है, व्हेन द मैग्नेटिक मूव स्लोअर लेस देन फ्लक्स विल चेंज एंड हैंस लेस EMF विल इंड्यूस। मतलब इसे समझिएगा, देखो जब मैग्नेटिक फ्लक्स को
देखो जब मैग्नेट व्हेन द मैग्नेट इज मूव स्लोअर, जब मैग्नेट को हम स्लोअर यानी कि धीरे धीरे करते हैं, ऐसे धीरे धीरे लिंक करते हैं कोइल से, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स विल चेंज, कम फ्लक्स चेंज होगा। तो इसी दौरान हैंड एंड हैंड्स लेस ईएमएफ विल इंड्यूस, और कम ही इंड्यूस ईएमएफ होगा, यानी कि यहाँ पर इस समय में टाइम ज़्यादा लगेगा तो कम ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस समय में टाइम यहाँ पर क्या होगा, कम लगेगा तो यहाँ पर ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। कम कब लग सकता है, जब इसे फास्टर करेंगे, और ज़्यादा कब लग सकता है, जब इसे स्लो करेंगे। बात आपको समझ गई, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बात समझ गए होंगे। ओके जी, तो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना भूलिएगा।